आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में श्री अजय राय और श्री अभय दुबे की प्रेस ब्रीफिंग मंदिरों की तोड़फोड़ पर केंद्रित रही। अजय राय ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अवैध निर्माण के नाम पर केवल हिंदू मंदिर तोड़ रही है। यूपी में चंदौली, प्रयागराज जैसे इलाकों में सैकड़ों मंदिर ध्वस्त। बीजेपी राम मंदिर का ढोंग कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अजय राय ने गरजते हुए कहा, मोदी सरकार मंदिर तोड़ रही है, राम मंदिर का ढोंग कर रही है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर बुलडोजर से नेस्तनाबूद। उन्होंने प्रयागराज, चंदौली क्षेत्रों के उदाहरण दिए। नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारे देश की और काशी की जो हमारी विरासत है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है, उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है। ध्वस्त कर दिया। हम लोग पहले जब ये बात उठाते रहे कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहाँ मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, हजारों साल पुराना हमारा वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष, जिसका इस हिंदुस्तान के अंदर 3 वट वृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें एक को खत्म कर दिया, काशी विश्वनाथ। उसको पूरी तरीके से स्लाइस करके काट दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा काशी विश्वनाथ जो आज नहीं है। तीसरा जहां मोदी जी नमन करते हैं, प्रयागराज संगम स्थान पर 2 बचे, एक को खत्म कर दिया। हजारों साल, हजार साल पुराना उसका ये उसमें यह कहा गया है कि जब बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ काशी आए थे, उसके पहले से अक्षय वट वृक्ष काशी के अंदर उस स्थान पर विराजमान था। उसको खत्म कर दिया गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरीके से। हमारे उस मंदिर में अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जो बाबा विश्वनाथ के गुरु, उनको तोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था कसौटी वाले पत्थर पर, कसौटी का पत्थर जिसपे सोना की देखी जाती है कि असली सोना है या नकली सोना है, उस कसौटी के पत्थर पर शायद हिंदुस्तान में कम ऐसे मंदिर होंगे जो कसौटी के पत्थर पे होंगे। वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर वो गायब है। वो तोड़ दिया मंदिर, पर वो मूर्ति मिली नहीं है, नहीं, वो स्थापित नहीं है। शनि भगवान का मंदिर और सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और तोड़कर वो अपनी वाहवाही पीठ ठोकते हैं मोदी जी की हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा अच्छा बना दिया। अब उसका दूसरा जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था, मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां पे हमारे हिंदू समाज के लोग पूरे देश और दुनिया में उनकी कहीं भी उनकी मृत्यु होती है, शरीर शांत होता है, वो अपनी व्हील में लिखते हैं कि हमारी डेड बॉडी मणिकर्णिका घाट पर हमारा बेटा, हमारा नाती पोता जलाएगा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों बार तो मैं जा चुका हूं इस तरीके की, जहां पर लोगों ने यूएस में उनकी देहांत हुआ, यूके में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं भी हुआ, जर्मन में हुआ, वो बॉडी वहां से आई, उनके व्हील में लिखा हुआ था, और वो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। आज उसको ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरीके से। 1771 में जिसका जीर्णोद्वार हमारे अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। और जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने वहां मंदिर थे, महादेव की शिवलिंग था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मणिकर्णिका घाट जहां
मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा है? मणिकर्णिका घाट का नाम माता पार्वती की मणिगिरी है, वहां मणि, वो मणि को पूरी तरीके से, उस मणि के स्थान को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। हम वहां पर पंचकोसी यात्रा करते हैं। अभी पंचकोसी यात्रा मई और जून के महीने में शुरू होगी 2026 में, इसी साल। हर अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में वो 1 महीने की यात्रा होती है अधिक मास में। मैं प्रत्येक इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास उसको करता हूं, मेरी ये 4थी यात्रा होगी। और पूरे करोड़ों लोग उस यात्रा में वही मणिकर्णिका घाट पे संकल्प लेते हैं। इतना पवित्र स्थान है, वहां संकल्प लेते हैं। और जो मणिकर्णिका कुंड है बगल में, उसमें स्नान करके वो पूरे बनारस की परिक्रमा है, वो पूरी तरीके से आज उसको प्रभावित करने का काम, ये जो सनातनी सरकार अपने आप को कह रही है डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, आज पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आज तक मणिकर्णिका घाट की कभी आग बुझी नहीं है। मणिकर्णिका घाट की एक आपको बता दूं, जो वहां के बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है, एक छोटे से आग के टुकड़े से इतने बड़े आग का टुकड़ा वहां मिलता है। जो वहां के राजा, जिनको राजा की उपाधि दी गई है, महाराजा कल्लू डोम, बनारस में 2 महाराजा, महाराजा काशी नरेश, महाराजा कल्लू डोम, एक उनको भी राजा की उपाधि है। उनके पूर्वज छोटे से आगे के टुकड़े देते हैं फूस के घास में। आप परिक्रमा करते हो पूरी उस चिता की, और वो फूस का, उसमें पूरा आग जल जाती है, और उसी छोटे से टुकड़े से वो पूरे 9 मन और 11 मन का जो वहां लकड़ी लगाई जाती है, चिता सताई जाती है, उससे वो आग जल जाती है, पूरी चिता भस्म हो जाती है। ये वहां की महत्ता है। वो वहां बाबा विश्वनाथ का, और वहां पे वो उनकी कृपा है कि जिसके वहां, और वहां जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो वहां आत्मा शांत होती है, जो लोग विल लिख कर अपना भेजते अपनी बॉडी को, वहां तारक मंत्र बाबा विश्वनाथ, जो जिसकी मृत्यु होती है उसके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे वो पूरी मोक्ष को प्राप्ति करता है। इसलिए कि काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। आज इस स्थान को पूरी तरीके से, इस जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, आज पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, उसको बुलडोज कर दिया। और ये मोदी जी का पुराना इतिहास है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब भी इन्होंने सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा था। और उस समय के तत्काल जो हम ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी ने उसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस ने आज तक कभी भी मंदिर को भी ध्वंस नहीं किया, कभी मंदिर को नहीं तोड़ा, कभी धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं किया। और मोदी जी ने वहां पर पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। गंगा मां, जो कहा मोदी जी ने कि मुझे मां गंगा, किसी ने मुझे भेजा नहीं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। उस मां गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। वहां पर एक क्रूज चला रहे हैं, क्रूज, और उस क्रूज, आपके सामने वीडियोस आप सब लोगों ने चलाया, आपने देखा है कि उसमें से मलजल पूरा गंगा मैया, पवित्र गंगा मैया के अंदर मलजल गिर रहा है। और अभी उस पर एनजीटी ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा है उस क्रूज का। स्वामी विवेकानंद का भी अपमान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का के नाम से उसको चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? वहां का लोकल आदमी नहीं चला रहा है, गुजरात के ठेकेदार चला रहे हैं। सारा काम गुजरात, गंगा मैया का सारा काम क्रूज का गुजरात के ठेकेदार, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार, मणिकर्णिका घाट को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार, सारे गुजरात के ठेकेदारों को काम दे दिया। और पूरी, क्योंकि उनको धार्मिक आस्थाएं नहीं है, उनको वो पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए और केवल धनोपार्जन करने के लिए काम कर रहे हैं। जो अभी जो सारी चीजें सामने आई हैं उसमें पूरी तरीके से काशी के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो देश के लोगों की भावनाएं हैं, वो पूरी तरीके से इसको इन्होंने आहत किया है, ध्वस्त कर दिया और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दूसरा जो और एक महत्वपूर्ण जो आपको बताना चाहूंगा, बनारस का दाल मंडी में हजार परिवार बेघर हो रहे हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हजारों और लाखों परिवार बेकार हो जाएंगे। सैकड़ों साल पुराना वो हमारा गरीबों का मार्केट है, जो पूरे पूर्वांचल से लेकर, बिहार से लेकर नेपाल,
कि से लोग, गरीब लोग वहां से थोक का सामान ले जाते थे, अपने दुकानों पर ले आकर यहां से बेचते थे। आज वहां पर पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर रहे हैं और उसका कोई भी उसका पुनर्वास नहीं, उसको कहीं दूसरी जगह स्थापित नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग मांग भी कर रहे हैं कि बगल में बेनिया बाग का स्थान है, वहां दिया जाए, पर यह सरकार पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर रही है, समाप्त कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आज लोगों की रोजगार, लोगों के काम, लोगों की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक लोगों की जो भावनाएं हैं, सबको ध्वस्त कर केवल पैसा कमाना और अपने गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना, इस पे ये सरकार काम कर रही है। हम निश्चित ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस काम को रोका जाए, इसको तत्काल वहां पर जैसे पहले से स्थापित था वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीज को ध्वस्त कर दिया। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां, 1771 के द्वारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़ तोड़कर उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। और दाल मंडी को बुलडोज होने से, दाल मंडी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोका जाए और उसको पुनर्वास की, उसको पूरी व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। और निश्चित तौर से ये कांग्रेस मजबूती के साथ वहां की इन गलत चीजों को होने नहीं देगी। हम लोग डटकर उसके, एक लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं फिर कहना चाहूंगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया है। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, काश्याम ही काशीते काशी सर्व प्रकाशिका। काशी वो अलौकिक भूमि है जिसका सृजन स्वयं भगवान शंकर ने किया और सृजित करके अपना दिव्य निवास उन्होंने वहां बनाया। उस अलौकिक भूमि पर तथाकथित धर्म का आडंबर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इतना बड़ा विध्वंस किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्मा छोड़ पूजे पत्थरा। पत्थर को पूजते हैं, ब्रह्मा को छोड़ देते हैं। और ये जो आडंबर के वस्त्र धारण करके रखते हैं तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं। अरे काशी पत्थर से नहीं बनी है, काशी आराधना और पूजा से शंकर की बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शंकर का जो अपमान किया और जो माता अहिल्या, लोक माता अहिल्या, जिस पावन भूमि से मैं आता हूं, कहा जाता है कि न्याय उनके शासन में प्रतिबिंबित होता था, धर्मनिष्ठा उनके शासन का मूल था और लोकोन्मुखी कार्य उनके शासन का मूल था। आप समूचे हिंदुस्तान में चले जाइए, आप सोमनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, ओंकारेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, प्रयागराज, जहां जाएंगे वहां पर आपको मंदिरों का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया हुआ मिलेगा। वहां पर धर्मशालाएं माता अहिल्याबाई होलकर की कराई हुई मिलेगी। इतना जघन्य अपराध हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ किया प्रधानमंत्री जी, और यह शुद्ध रूप से आपके इशारे पर हुआ। क्योंकि जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जून 2023 में आपने उसका शिलान्यास किया। इतिहास साक्षी है, एक विरासत लंबी है आपकी मंदिरों को ध्वस्त करने की। जो 2008 का जिक्र अभी अजय राय जी कर रहे थे, गुजरात में, सारे गुजरात में, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मंदिरों के विध्वंस का एक क्रम मोदी जी ने प्रारंभ किया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, मगर बड़ी बात यह थी कि विश्व हिंदू परिषद गांधीनगर और अहमदाबाद में आकर
ये तक कह दिया अशोक सिंघल जी ने कि ऐसा तो मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में हुआ था, औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। मतलब इस सत्ता को विश्व हिंदू परिषद ने उसकी उपमा दी। विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के समय भी हमारे सारे धर्माचार्य कहते रहे इन तथाकथित सत्ताचार्यों को कि इस अलौकिक भूमि जो काशी की वीथियां हैं वो अलौकिक इसलिए है कि वो एक हमारी धार्मिक संस्कृति के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और आप इस ऐश्वर्य के आडंबर को में उनको तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूं, आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? कभी सुना आपने? भारत की सरकार ने स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। क्या लिखते हैं वो? श्री बजरंगबली सबलगढ़, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपने सबलगढ़ में हमारी भूमि पर मकान बनाकर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया, जिसका हर्ज और खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ देते। हम कहते थे कि बुलडोजर का हर एक का नंबर आएगा, और आज इस अधर्मी सत्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो बुलडोजर के से भगवान को भी नहीं छोड़ते। मां गंगा ने बुलाया है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एनजीटी ने कहा वाराणसी के डीएम को बुलाकर कि यहां पर बोर्ड लगा दीजिए स्थान स्थान पर कि ये पानी आचमन तो दूर, पीने तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जैसे सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी लगाते हैं, डीएम साहब लगाइए जगह जगह चेतावनी। पूरा मलमूत्र विसर्जित किया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर देख लीजिए वहां पर क्या है। और अहिल्या ट्रस्ट, मेरी माता अहिल्या, जिस भूमि से मैं आता हूं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाकर लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज इतनी पवित्र थी कि उनकी शासन की शुचिता को हम आत्मसात कर सके, इसलिए हम ऐसा आचरण करते। वो खुद उनके परिजन गए वहां और उन्होंने कहा यह पत्र देकर कि शासन नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, तो इन मूर्तियों को हमको दे दीजिए, शिवलिंगों को, मां अहिल्या की मूर्तियों को दे दीजिए, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो सबक नहीं सीखा इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी सत्ता को खंडित कर दिया, तब भी समझ नहीं आई। तब भी कहते रहे धर्माचार्य लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग, कि ये पाप मत कीजिए। अधूरे मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं ये मत कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आई। और अब हम आश्वस्त हैं कि इस देश के लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बताया कि सड़क से सदन तक हम इन सारे प्रासंगिक विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस पाप और श्राप की भागी ना बने। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।